हॉस्टल की वह रात रानी और रेनू एक सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती थी। दोनों दिन भर की थकान के बाद शाम को पास के पुराने हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल दिखने में सामान्य था, लंबा बरामदा, धूल भरी खिड़कियां और रात को टिमटिमाती लाइटें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह हॉस्टल कई सालों से हॉन्टेड माना जाता था। पहले कुछ दिन ठीक रहे, पर चौथी रात से ही अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात के करीब 2 बजे रानी ने अपने कमरे की खिड़की पर किसी के थपथपाने की हल्की आवाज सुनी, टप टप। जब उसने बाहर झांका तो कोई नहीं था, बस अंधेरी गलियारे में एक परछाई दौड़ती देखी। वह घबरा गई, लेकिन उसने रेनू को जगाया नहीं। अगली रात रेनू नहाने गई तो बाथरूम के शीशे में उसे अपने पीछे किसी लड़की की धुंधली छवि दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद गाउन और लाल आंखें। पलटकर देखा तो कोई नहीं था, पर शीशे पर धुंधले अक्षरों में उभरा, मुक्ति। दोनों डर गई। अगले दिन ऑफिस में उन्होंने एक बुजुर्ग वार्ड बॉय से हॉस्टल के बारे में पूछा। वह कुछ देर चुप रहा और बोला, उस हॉस्टल में एक लड़की मर गई थी, सुहानी। उसे किसी ने मौत की नीमा वहीं भटकती है, शायद आपसे कुछ चाहती हो। रात होने पर रानी और रेनू ने कमरे में पूजा की, मगर अचानक कमरे की लाइट्स बुझ गई। एक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों डर से कोने में सिमट गई। तभी दीवार से टपकते काले धुएं के बीच से वही लड़की उभरी, सफेद कपड़े, खून से भीगी हथेलियां और आंखों में गहरा दर्द। मत डरो, मुझे मुक्ति दो, उसने टूटे हुए स्वर में कहा। रानी हिम्मत कर पूछ बैठी, हम तुम्हारी कैसे मदद करें? आत्मा ने कांपती आवाज में सच बताया। हॉस्टल की वार्डन ने ही सुहानी को मारकर कमरे में दफना दिया था, ताकि उसका राज कभी न खुले। मेरी हड्डियां कमरे नंबर 13 की फर्श के नीचे हैं, मुझे न्याय दिला दो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। अगले दिन रानी और रेनू ने साहस जुटाकर मन में ठान लिया। दोनों ने चुपके से कमरे नंबर 28 की फर्श खोदी। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना कपड़ा और कुछ हड्डियां मिली। ये सुहानी के ही अवशेष थे। उन्होंने तुरंत पुलिस बुलाकर पूरी सच्चाई बताई। जांच में वार्डन गिरफ्तार हुई और सुहानी की असली कहानी सामने आ गई। उसी शाम पुलिस ने अवशेषों का अंतिम संस्कार करवाया। जब रानी और रेनू हॉस्टल लौटे, हवा अचानक सुगंध से भर गई। उनके कमरे में एक हल्की धूप जैसी रोशनी फैली। उनके सामने सुहानी की आत्मा प्रकट हुई, इस बार शांत चेहरे के साथ। तुम दोनों ने मुझे वह दिया जो मैं सालों से चाह रही थी, मुक्ति। धीरे धीरे रोशनी गायब हो गई और उस दिन के बाद हॉस्टल में कभी कोई परछाई नहीं दिखी। रातें फिर से शांत होने लगीं। लेकिन रानी और रेनू आज भी उस रात को याद करती है, जब 2 साधारण लड़कियों ने एक भटकी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए सगर श्याम 22 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद हमारे YouTube के साथियों।